तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइलो एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। हम लोग बात करेंगे आज पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में क्या है पाइथागोरस थ्योरम, कहाँ यूज है इसका और कहाँ से आया। तीन चीज़ क्यों पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पाइथागोरस के बारे में आपको जान के हैरानी होगा। 500 बीसी के करीब का बात है, 570 से 500 बीसी के करीब के बीच में पाइथागोरस जी रहे, ठीक ना। उनका अस्तित्व जो था या वो कहो दुनिया में रहे, उस समय में ये रहे। और उस समय में जो है उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया था। 570 के करीब का बात है। इजिप्ट की जो लोग पिरामिड जो देखते हो, पिरामिड है ना, उसका जो निर्माण करते थे वो पाइथागोरस थ्योरम को ही मान के करते थे, उसी को बेस मान के करते थे, ठीक ना। और पाइथागोरस अपने आप में बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। ये ग्रीस के फिलोसोफर थे, बहुत बड़े, है ना। इतना बड़े फिलोसोफर थे कि इनसे प्लेटो जो है, प्लेटो का नाम सुने होंगे, क्या बोलते हैं इसको, सिविक्स में कहेंगे, सिविक्स में, है ना। प्लेटो का बहुत नाम है, ठीक ना। उसके सिवाय जो है यूक्लिड जो है, यूक्लिड्स थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग क्लास 10th में, उसमें भी वो भी यूक्लिड महोदय भी जो है वो पाइथागोरस महोदय से बहुत प्रभावित थे, ठीक है। अब बात ये इस बात का है कि पढ़ते हैं तो पढ़ने के सिवाय यूज भी कहाँ है। तो जनरल लाइफ में यूज होता है। बहुत लोग कहता है कि कहाँ यूज है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत जगह हुआ, लेकिन हम लोग देखते नहीं, समझते नहीं हैं, ठीक ना। तो अब जो जनरल यूज में अगर तुम देखोगे ना, जनरल यूज नहीं, जैसे क्लास वाइज में पढ़ते हो, तो अभी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अभी अगर नहीं पढ़ोगे तो 10th में या फिर आगे आने वाले जो थी है, 10th में एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत यूज़फुल है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, पूरा ट्रिग्नोमेट्री भरा हुआ पाइथागोरस थ्योरम पर से, ठीक ना। पूरा का पूरा, चाहे साइन पढ़ो, कॉस पढ़ो, टैन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सब पाइथागोरस थ्योरम पर डिपेंड है, मतलब राइट ट्रायंगल पर, सॉरी, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि पाइथागोरस थ्योरम अपने आप में बहुत बड़ा थ्योरम है और बहुत यूजफुल थ्योरम है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या है पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले देखते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम वो बात जो है ना कि ये हमेशा राइट ट्रायंगल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? राइट ट्रायंगल के लिए होता है। किसके लिए? राइट ट्रायंगल के लिए। कौन ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल के लिए होता है। पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट ट्रायंगल के लिए होगा हमेशा, ठीक है। राइट ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज कैसा होता है देखने में? तो समकोण, राइट यानी सम, था ना। तो समकोण मतलब कौन सा कोण? समकोण। तो समकोण कैसा होता है? तो समकोण होता है वो 90 डिग्री का। जैसे मान लिया जाए हम लोग यहाँ पर ए लिए, बी लिए और सी लिए, यहाँ पर ओ लिख दिए, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ पर ए ओ जो है, यहाँ पर ए ओ जो है परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है। ए ओ जो है यहाँ परपेंडिकुलर है किस पर? बी सी पर। अब इसमें क्या है ना कि जब परपेंडिकुलर है यानी सीधा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ भी कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इधर भी 90 और इधर भी 90। देखो दोनों को जो कितना हो गया? 180 हो गया। तो यही बात है। तो कहेंगे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कितना? 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो होगा ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम काम नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ जो बात की है सिर्फ समकोण का बात की है, समकोण त्रिभुज का बात नहीं की है। अब बात करेंगे समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल के बारे में, तो क्या होगा? तो राइट ट्रायंगल किसको बोलते हैं? सबसे पहले इसको देखिए। तो राइट ट्रायंगल जो है ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका कोई एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। राइट ट्रायंगल जैसे देखें तो ये हो गया राइट ट्रायंगल, ठीक है। राइट ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिए जहाँ पर एंगल बी जो होगा, है ना, यानी ए बी सी बी पर परपेंडिकुलर हो, है ना, यानी ए बी सी बी पर परपेंडिकुलर हो या सी बी ए बी पर परपेंडिकुलर हो, तभी क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा बुआ? 90 डिग्री। अब जैसे मान लिया जाए किमार जो खोलते हैं ना, किमारी जब खोलते हैं,
हाँ, तो एल बन जाता है, बनता है ना एल, है ना। दीवार के सहारे ये जब केवाड़ ऐसे लगा हुआ है, जब ये दीवार के सहारे खोलते हैं तो एल बन जाता है ना। तो जहाँ जहाँ पर एल बन गया ना, जहाँ जहाँ पर कौन सी बन गया, एल, कैसा बन गया, एल बन गया जहाँ जहाँ पर, ठीक ना। तो जैसे जैसे ही एल बन गया तब वह एल के कोना पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बात समझ में आया। एल जहाँ बन गया, जहाँ पर एल बन गया तो एल का जो कोनवा होगा ना, कोनवा, वहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो आगे क्या है कि इसमें अब होता कौन चीज़ है, तो इसमें होता है कौन चीज़, वो एगो होता है हाइपोटेन्यूज, जिसको बोलते हैं कर्ण। ये हो गया कर्ण, ठीक। अब हम बोले दो वो चीज़ का है कि ए बी परपेंडिकुलर है सी बी पर, या सी बी परपेंडिकुलर है ए बी पर। अब इसमें समझ लो क्या बात बोल रहे हैं, काहे के लिए जरूरी है। अगर ए बी सी बी पर परपेंडिकुलर है तब क्या होगा, सी बी अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हिंदी में लंबवत बोलते हैं। कौन बात, लंबवत, देख लो, लंब और वत, लंबवत बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, परपेंडिकुलर को, बेस को बोलते हैं आधार। तो बात है कुछ है, दो कंडीशन बनता है, ठीक है। देख लो, बहुत जरूरी हो, क्लास 10th में पढ़ना भी जरूरी है इसको। अब क्या है ना कि अगर ए बी परपेंडिकुलर होगा सी बी पर, ठीक है, अगर ए बी सी बी पर आके गिर रहा है तो ए बी को बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, ए बी को बोलेंगे लंबवत, लंबवत मतलब क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। वो अभी गर्मी वाला कूलर नहीं है, परपेंडिकुलर है बुआ, है ना, जिसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, किससे, पी से। अब बहुत जगह यहाँ पर लिख देगा लंब, लंब खाली लिख दिए, समझ लो कि लंब होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कौन चीज़, अगर सी बी पर गिरा, किस पर गिरा है, सी बी पर, तो सी बी हो जाएगा आधार, सी बी कैसी हो जाएगा, आधार, आधार जिसको बोलते हैं क्या, बेस, क्या बोलेंगे इसको, बेस। इसको डिनोट करेंगे किससे, बी से। बात समझ में आया, ठीक है। तो अगर ए बी सी बी पर गिर रहा है तो ए बी लंबवत यानी ए बी परपेंडिकुलर, सी बी अगर भी गिर रहा है बी, और सी बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लेकिन अगर क्या हो, अब क्या हो, अगर सी बी जो है, ई सी बी परपेंडिकुलर हो रहा है ए बी पर, सी बी ए बी पर आके गिर रहा है, तब क्या होगा, तब इस कंडीशन में क्या होगा कि सी बी जो हो जाएगा, ई हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। ई जो हो गया ए बी जो हो गया, ये होगा कुछ बेस, ठीक है। अब यो समझ में नहीं आया तो इतना ही बन जाए, जब हम लोग खड़ा कथी पर है, खड़ा है तो धरती पर सीधे खड़ा है ना, तो हम लोग हुए परपेंडिकुलर, और धरती क्या हो गया, बेस हो गया ना। आज धरती उलट जाए तो धरती हम लोग के ऊपर खड़ा हो जाएगा, तो धरती क्या हो जाएगा उस टाइम में, परपेंडिकुलर, हम लोग हो जाएंगे कौन चीज़, बेस, ठीक है। सो चीज़ है, ठीक। अब दोनों में समझिए, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक। समझ में आया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो हम मानेंगे कौन चीज़, तो देखिए हम मानेंगे ए बी को, कि मानेंगे कि ए बी यहाँ पर परपेंडिकुलर है किस पर, सी बी पर। ए बी किस पर परपेंडिकुलर है, सी बी पर, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में होगा क्या कि ए बी हो जाएगा हमारा कौन चीज़, पी, और सी बी क्या हो जाएगा, बी, अर्थात बेस। अब बच गया एक कर्ण, ठीक है। तो बहुत देखो, ए पी बदल गया और सी बी भी बदल गया, ठीक है। यानी ए पी हो सकता है, ई परपेंडिकुलर हो सकता है, बेस हो सकता है। और कंडीशन चेंज जहाँ होगा तो एक पर गिर गया तो ई बेस हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ई का हो जाएगा, ई हो जाएगा कर्ण। अब कर्ण कौन वाला, महाभारत में देखा था ना, पांडव अलग थे, कौरव अलग थे, लेकिन पांडव के भाई होने के बावजूद कौरव की तरफ से लड़ाए थे कौन, कर्ण, अपने सिद्धांत पर टिके रहे थे। तो बाबा यहाँ भी वही चीज़ है, एकलौता चीज़ है कर्ण, कर्ण अपना सिद्धांत पर टिकल रहेगा, हटेगा नहीं। उन्होंने देखा पुष्पा झुकेगा नहीं, वही कर्ण है यहाँ पर, ये हटेगा नहीं, जो है ये हमेशा वही रहेगा। तो कर्ण जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, एच से। कथी से डिनोट करेंगे इसको, एच से। तो जहाँ जहाँ हम कर्ण होगा वहाँ पर कथी लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा टेंशन लेकर रखते थे महाराज, हाइपर टेंशन में रहते थे, इसे इनके नाम पर ही पड़ गया कर्ण। नहीं तो इसमें क्या बोलेंगे, अब हम लोग बनाएंगे राइट ट्रायंगल, ये बना लिए राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट ट्रायंगल बनाए तो ए
बी सी, अब ए बी परपेंडिकुलर है तो ए बी कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ए बी कच्ची हो गया, तो ए बी हो गया पर पी, और बी सी कथी हो गया, ये हो गया बेस, क्लियर बात। अब ई क्या हो गया, तो ई हो गया तुम्हारा कौन चीज, ए सी जो हो गया हाइट मतलब सॉरी हाइपोटेन्यूज मतलब करण, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, चाहे पहले इसको पहले देख ले कि पाइथागोरस, इतने तो ट्रायंगल देख लिए, इनमें कच्ची कच्ची होता है देख लिए, लेकिन ये नहीं ना देखें कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या कि जैसे महाभारत में पूरा कौरव आप पूरा ये क्या बोलते थे पांडव के सामने ही अकेले टिक जाते थे, जिनके पास जो कर कुंची था, कवच कुंडल था ना, चाहते तो दोनों को हरा देते। मतलब अगर पावर में देखा है तो दोनों के पावर के बराबर थे वो अकेले, वही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी कर्ण महाराज जो है ना, ये हाइपोटेन्यूज महाराज जो है ना, वो क्या है, इनका जो स्क्वायर होगा ना, इनका जो स्क्वायर होगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। बात समझ आया, पी से पांडव और बी से कौरव मान लो, ठीक है ना। पांडव और कौरव के का जो स्क्वायर है ना, दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। तो रूट पढ़े होंगे आप लोग, रूट में अगर देखे हैं तो रूट में ऐसा होता है, एच बराबर कची हो जाएगा, यहाँ पर 2 है ना, तब वह ई पर आएगा तो होल पर पावर 1/2 हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कितना 1/2 पर पावर, ठीक है। ये 1/2 को हम लोग बोलते हैं कची, √2 बोलते हैं, ठीक है, रूट बोलते हैं। ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आया, फॉर्मूला देख लीजिए, बड़ी काम का चीज़ है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं आगे, तो हो गया क्या, तो एच स्क्वायर बराबर कौन सी होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे कौन सी, तो पी स्क्वायर अगर निकालना है तो कौन सी करेंगे, तो देखिए, तो पी स्क्वायर निकालना है तो ये तो अकेले रह जाएगा, इनने जिसको वैल्यू निकालना होता है ना तो अकेले हो जाता है। जैसे कौन सी होता है परिवार में होता है ना, कि किसी को वैल्यू नहीं पता होता है, अकेले छोड़ दीजिए, ओकरा पता चल जाएगा अपना वैल्यू कच्ची होता है, छोड़ दे, जा जा बेटा जा, अकेले जा, अकेले जा, है ना। अकेले ही रहेगा ना 2 दिन, जैसे देखता है ना हस्बैंड वाइफ किसी लड़ाई करता है, कच्ची होता है, हमें अकेले 2 दिन जहाँ हाथ झड़काना पड़ता है, समझ में आता है और तरीके बेकार है, साथी भी ठीक थे, वह वैल्यू पता चलता है, वैसे वैल्यू। तो वही वैल्यू है यहाँ पर, वैल्यू पता करने के लिए क्या होता है, तो पी स्क्वायर बराबर कौन चीज़ हो जाएगा, तो ये वैल्यू के लिए इसको अकेले छोड़ देंगे, वैल्यू पता चल जाएगा इसका, तो क्या करेंगे, अब ये दोनों जाके 60 घाट कर लेगा। मान लिया पांडव को अपना वैल्यू पता करना हो तो कच्ची करता है, तो ये एक जाके मिल जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस समझ में आया, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा, अगर बी स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ना है तो क्या चीज़ हो जाएगा, ई जाके एक साथ मिल जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को लिखेंगे क्या, तो सीधा करके लिख देते हैं, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तब पी का वैल्यू निकालेंगे ना एक से, तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी क्या हो जाएगा कि बी स्क्वायर बराबर अगर निकालेंगे तो बी स्क्वायर बराबर कैसी हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी बराबर कैसी हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर है एकदम। चलिए, ये तो हो गया फार्मूला, फिर से देख लीजिए, हाँ, कि एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा कर्मा के स्क्वायर होगा, लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, उसके योग के बराबर होगा, वह ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया। तो अगर मान लीजिए कौन सी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, एक निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो एक में से एक घटा देंगे, इसके स्क्वायर में से इसको घटाया जाएगा। और अगर ये निकालना है, बेस निकालना है, तो इसके स्क्वायर में से इसको स्क्वायर को घटा देंगे। क्लियर बात, कोई दिक्कत, क्लियर है एकदम। अब बढ़िया आ गया, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर क्या है। वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, अगर मान लिया जाए कि परपेंडिकुलर यानी पी परपेंडिकुलर यानी लंब जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, अगर उसका वैल्यू जो है मान लिया जाए कि ये हो गया 3 सेंटीमीटर, कच्ची हो गया 3 सेंटीमीटर, अब बेस यानी कितने आधार क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ऐसा का फिगर बना लिए एगो, यहाँ पर देख लिए, तो ए बी सी नाम दिया, ये हो गया कर्ण यहाँ पर 90 डिग्री, ए बी जो लंब हो गया ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और बी सी जो आधार हो गया इसको 4 सेंटीमीटर। तब बताइए कि ए सी कितना होगा, ए सी हवा वाला नहीं, बहुत गर्मी लग रहा है, वाला ए सी नहीं है, देखिए, ठीक है। तो क्या है, तो फार्मूला से देखते हैं, तो कहेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर कौन चीज़ हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, अब बी सी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया? तो ए सी स्क्वायर बराबर कौन चीज़ होगा? 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर कौन चीज़ आया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू क्या आएगा? √25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब जब ये आएगा तो ए सी का वैल्यू कितना आएगा? तो पता है ना 25 किसका है? तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, इसलिए ए सी का वैल्यू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, देखो एक चीज़ बताते हैं, ये वॉल्यूम जो है ना, ये जो वीडियो है VIDEO, वीडियो नंबर फर्स्ट था किसका? पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, अब अगला जो वीडियो बनेगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम पर और भी क्वेश्चन को खाली सोल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन को सोल्व किए है, 5-7 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे इसके। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।